अच्छा नहीं था। लेकिन अक्कू जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं जम्मू कश्मीर की टैली पर आना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर की टैली जो है वो क्या कह रही है, रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको दूसरी एक बात और बता दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मैंने वेबसाइट खोली है उसमें भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर लीड कर रही है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 सीटों पर लीड कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस जो है सिर्फ 2 सीटों पर है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1 सीट पर है। अगर ये माना जाए तो इस हिसाब से ये है कि जम्मू में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या 35 के आंकड़े पर जा सकती है कि नहीं जा सकती, पूरा खेल और इसी पर है कि भारतीय जनता पार्टी 5 नॉमिनेटेड और 8 से 10 निर्दलीय तो अपने मान के बैठे हैं बीजेपी वाले। तो 35 इसीलिए हो रहा है ना पूरा मामला। हाँ। तो 35 के आसपास तक जब पहुंचेगा मामला तभी कुछ बदल सकता है। शरद जी, निर्दलियों के लिए भी इस समय डू और डाई सिचुएशन होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर वैली का निर्दलीय है और वो बीजेपी का दामन थाम लेता है तो फिर उसको लोकल लेवल पर जो विरोध झेलना पड़ेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि सारे के सारे निर्दलियों से बीजेपी उम्मीद नहीं लगा सकती है इस समय? पीडीपी का एग्जाम्पल सबके सामने है। जिसने बीजेपी से समझौता किया वो साफ हो गई। तो इसीलिए क्या आप सोचते हैं कि इंजीनियर रशीद हो गए, जमात हो गए, ऐसे जितने भी सज्जाद लोन हो गए, ऐसे कितनी भी पार्टियां हैं जो छोटी छोटी, वो जो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब मेरे साथ बने हुए। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जफर इस्लाम साहब, तो मैं ये मान लूं कि हरियाणा में आपने सरेंडर कर दिया है, आप कह रहे हैं कि नहीं, इन आंकड़ों में बहुत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी उम्मीद बरकरार है? देखिए, कोई सरेंडर नहीं किया, अभी तो एक ही राउंड का पहला राउंड चल रहा है। ऐसे में किसी नतीजे पे पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा देर इंतजार करना ही चाहिए। 12 बजे तक जो है पूरी क्लैरिटी आएगी। एटलीस्ट 6, 7, 8 राउंड हो तो कुछ डायरेक्शन दिखता है। पहले राउंड में कोई बैलेट बॉक्स पे और पहले राउंड में जो है और पोस्टल बैलेट है उसके इसके बेसिस पे अभी तक जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको। गिनती चलते हुए सर 1 घंटा 15 मिनट का वक्त हो गया है। आपने कहा कि 12 बजे तक का वक्त होना चाहिए, तो ठीक है सर, वापस उस वक्त भी आपके साथ जुड़ेंगे उन्हीं आंकड़ों के साथ में। शरद जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जफर साहब आपका। बिल्कुल, और अब अपनी बात पूरी कर लीजिए शरद जी। मैं यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में ये बड़ा अजीब चीज़ है कि 48 सीटें हैं जम्मू रीजन में और बीजेपी को भी 31 सीटें मिलती दिख रही हैं, मतलब 17 सीटें दूसरी पार्टियों को गई हैं। तो ठीक है, जम्मू रीजन में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा लैंडस्लाइड एक तरफ से। अगर ठीक कह रहे हैं आपको जी, अगर वहाँ 35 से 40 के बीच में जीत जाती तब ज़रूर बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन अगर 30-31 के आसपास से बढ़ती है तो फिर बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, और हमारे साथ 2 ज्योतिष भी जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें कह रहे थे। ज्योतिष सलिल मेरे साथ हैं। सलिल जी, बताइए। देखिए, मैं बहुत पहले कह रहा था कि जैसे ही 2024 आएगा बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। और हरियाणा में पतन शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी जो है दोनों मिलके